अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को कल्बे शहे नूरे मशरिक़ैन कहते हैं। वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। और शब्बीर बागे खुल्द का ऐसा दरख्त है, शब्बीर बागे खुल्द का ऐसा दरख्त है, जिसकी हवा से रूहे मुसलमान मस्त है। और तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। अज़ीज़ाने मोहतरम, बाद नमाज़े मगरिब से इस प्रोग्राम को जब शुरू किया गया, उसके बाद ही से आप शौराए इज़ाम से बेहतरीन अंदाज में नातो मनक़बत के अशार समात किए, और मुझसे पहले दो बेहतरीन खिताब आपने समात किया। ये प्रोग्राम ज़िक्र शोदाए करबला मुहिब्बे ग्रामी हम आसर साथी हज़रत हाफिज़ कारी फजल हक तनवीरी साहब क़िबला ने अपने दौलत खाने पर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है। और मौसम का मिजाज तो ये था कि प्रोग्राम होने का कोई भी कहीं से भी कोई चांस नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ज़िक्र शोहदाए करबला की ये बरकत है। और शहीदाने करबला के महीने की शुरुआत की बरकत से दोपहर से मौसम खुल गया, और इस वक्त तक मौसम खुला रहा। माशाअल्लाह, इंतजाम भी साए में है कि अगर बारिश आए, तूफान आए, फिर भी प्रोग्राम में कोई दिक्कतों दुश्वारी नहीं होगी, आराम के साथ प्रोग्राम अपनी इख्तिताम तक जाएगा। आप घबराएं ना, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि आप हजरात ने मुझसे पहले कारी फजले हक साहब क़िबला तनवीरी से एक वलवला अंगेज अंदाज में आपने एक बेहतरीन खिताब चंद ही मिनट का समात किया है, समात किया। उससे पहले कारी सद्दाम साहब क़िबला से आप एक इस्लाही गुफ्तगू नमाज के हवाले से समात किए, और मुल्के नेपाल से चलकर आया हुआ वो बेहतरीन शायर नातखाने रसूल हजरत मौलाना अबरार नेपाली साहब क़िबला से आपने बेहतरीन अंदाज में नबी की नात समात किए, और साथ ही साथ सनाखाने रसूल मद्दाहे रसूल हजरत कारी रेहान रजा बरकाती साहब क़िबला से आपने एक बेहतरीन अंदाज में नबी की नात समात किए। साथ ही साथ नकीबे अहले सुन्नत हजरत हाफिज सकलैन रजा नूरी साहब क़िबला से आप बेहतरीन अंदाज में नकाबत समात कर रहे थे। मैं भी आप हजरात कि बस मैं आप हजरात की मोहब्बत में चंद मिनट के लिए हाजिर हुआ हूं। वक्त तो है नहीं, लेकिन अगर क्योंकि बुढ़िया तो हजरत यूसुफ को खरीद नहीं सकती थी, लेकिन पहुंची थी खरीदने। उसके पास पैसा नहीं था कि वो खरीद ले, लेकिन गई थी। और लोगों ने कहा तू क्यों आई है, तेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि तू यूसुफ को खरीद ले। तो बुढ़िया ने कहा था खरीद नहीं सकती हूं, नाम तो आएगा खरीदने वालों में। तो
अब इन शोरा की जैसी आवाज तो हमारी है नहीं, मोटी आवाज है, लेकिन पढ़ता हूँ, एक दो शेर पढ़ता हूँ और सुनिए आप हजरात, और नंबर दीजिएगा कि पढ़ सकता हूँ कि नहीं आगे किसी महफिल में। दरूद पाक सुनाता मोहब्बत के साथ। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहिब गिरामी वकार हम सबक हम आसर साथी हजरत हाफिज व कारी राहत अली साहब किबला बानी व मोहतमीम जामिया निजामिया प्रसामीर तशरीफ रखते हैं। कारी सद्दाम साहब किबला मैं तवज्जो चाहता हूँ, दो तीन अशार बस। नाते पाके मुस्तफा या हबीब खुदा लाजवाब है, हबीब खुदा लाजवाब है, हबीब खुदा लाजवाब है, शगे अंबिया लाजवाब है, हबीब खुदा लाजवाब है, शगे अंबिया लाजवाब है, रुन के वसीले उनके वसीले से ही महकता गुलाब। सुभान अल्लाह। लाजवाब है, हबीब खुदा लाजवाब है। नाज़िर करता हूँ, समात फरमा लें। शिफा पा गए हैं अली आँख में लगा कर, शिफा पा गए हैं अली आँखों में लगा कर, शिफा पा गए हैं अली आँखों में लगा कर। सोचिए कि कैसा अरे सोचिए कि कैसा मेरे नबी का लुआब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाते पाके मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ने वाला भी लाजवाब है। हबीब खुदा लाजवाब है। बड़ी तेजी के साथ आखिरी बंदा हाजिर करता हूँ, समात फरमा। मीज़ान पर है अमल बकाई तुम्हारा, मीज़ान पर है अमल बकाई तुम्हारा, मीज़ान पर है अमल बकाई तुम्हारा। आइए कि प्यारी आइए कि प्यारे आका, आइए कि प्यारे आका वक्त हिसाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हबीबे खुदा लाजवाब है। दरूद पाक अल्लाह रब्बुल मुहम्मद।
सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ये जिक्र शहीद आजम के नाम से इस महफिल का एहतमाम किया गया है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला शहीदाने करबला के सदक़े में इन 10 दिनों के अंदर हमारी नेक जायज मुरादें जरूर पूरी होंगी। जिक्र शोहदाए करबला जब भी होता है, जहां भी होता है, हर साल जब भी किया जाता है तो महसूस ये होता है कि ये ताजा है, नया है। करबला की उस कुर्बानी को जब दोहराया जाता है तो महसूस यही होता है कि हमारे आंखों के सामने मामला हुआ है। करबला की सरजमीन पर जो मामलात हुए, इमाम अली मकाम अपने अहलो अयाल के साथ करबला में गए, कुंबे को कटाया, अपनी गर्दन को भी कटाया और मज़हब इस्लाम के परचम को यजीदियत के महल पर हुसैनियत के परचम को बुलंद किया। हजरात जरा आइए देखते हैं इमाम अली मकाम है कौन और ये जंग हुई क्यों। जंग होने की वजह क्या है जो हर साल सुन्नी मुसलमान इमाम अली मकाम के नाम की सबील लगाता है और जिक्र शोहदाए करबला की महफिल को कायम करता है। सरकार की एक चची है जिनका नाम है उम्मुल फज़ल। एक रोज दौड़ी दौड़ी भागी भागी आका की बारगाह में आई, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, बहुत घबराई हुई थी, या रसूल अल्लाह मैं बहुत परेशान हूं, मैं डर गई हूं। आका ने इरशाद फरमाया क्यों? सरकार की चची अर्ज करती हैं आका मैं रात में एक ख्वाब देखी हूं, जिस ख्वाब को देखने के बाद मेरे अंदर डर पैदा हो गया है, मेरे अंदर दहशत है। आका इरशाद फरमाते हैं ख्वाब क्या है? सरकार की चची अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब ये देखा है कि आपके जिस्म अतहर का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में डाला जा रहा है। इतना जब कहती हैं आका इरशाद फरमाते हैं और मुस्कुरा देते हैं। मुस्तफा का मुस्कुराना कि कायनात मुस्कुराने लगती है। आका जब मुस्कुराते हैं सरकार की चची समझ जाती हैं कि मामला संगीन नहीं है, यानी मामला हल हो गया, डरने वाली बात नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं ऐ चची जान तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे जिस्म का टुकड़ा काट कर तुम्हारी गोद में डाला गया है। इसका मतलब ये हुआ मेरी बेटी फातिमा के घर बेटा पैदा होने वाला है, अनकरीब वो तुम्हारी गोद में डाला। तुम्हारी गोद में जब मेरी बेटी फातिमा के घर बेटा पैदा होगा उसको सबसे पहले तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। और ऐसा ही हुआ एक रोज मेरे आका मस्जिद नबवी में टहल रहे थे, पंजों के बल उछल उछल कर इधर उधर देख रहे थे। इतने में वही सरकार की चची तशरीफ लाती हैं, देखती हैं आका परेशान है, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह ये बेकरारी का क्या मतलब, ये परेशानी का क्या मतलब? आका ये परेशानी कैसी, ये बेकरारी कैसी? आका इरशाद फरमाते हैं चची जान मैं
बाप हूँ और मेरी बेटी फातिमा, मैं उसका बाप हूँ, वो मेरी बेटी है और मेरा इल्म ये कहता है कि आज मेरी बेटी के घर बेटा पैदा होने वाला है, जाओ जाकर जरा खैरियत लेकर आओ। सरकार की चची जाती है, अंदर जब गई है क्या देखती है, हजरत फातिमा है, सिमटी सिमटाई बैठी है, सिमटी सिमटाई बैठी है, गोद में एक चांद से चेहरे वाला एक बच्चा मुस्कुरा रहा है, जैसे मालूम होता है रेहल पर कुरान पाक को खोल कर रख दिया गया हो और कोई तिलावत कर रहा हो। हजरत सरकार की चची जब पहुंची है, कहती है ए बेटी जरा ये बताना कितनी देर पहले ये तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है। सरकार की चची जब इतना कहती है, हजरत फातिमा कहती है कभी चंद मिनट पहले पैदा हुआ। कहती है क्या मतलब? कहती है पेट में दर्द हुआ, आंखों को बंद किया, आंखों को जब खोला तो मेरे सामने मेरा चांद मुस्कुरा रहा था। सरकार की चची घबरा जाती है और देखती है ना तो कोई खून है ना तो कोई पानी है। अब दौड़ी है मुस्तफा की बारगाह में, दौड़ी दौड़ी जा रही है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह आपकी बेटी ने शरीयत से बगावत कर दिया, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी ने शरीयत को ललकारा है, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी ने शरीयत के दस्तूर को ललकारा है। आका इरशाद फरमाते हैं क्या मतलब? सरकार की चची कहती है या रसूल अल्लाह आप ही ने कहा है, शरीयत का कानून है जब कोई औरत बेटे को पैदा करती है उससे पहले उसे खून और पानी के मंजिल से गुजरना पड़ता है। या रसूल अल्लाह आपकी बेटी के घर भी बेटा पैदा हुआ है, लेकिन न पहले खून है न बाद में खून है, न पहले पानी है न बाद में पानी है। मुस्तफा सुनते हैं, मुस्कुरा देते हैं, अल्लाह कर कहते हैं ऐ चची जान जरा ये बताना, जब गुलाब की डाली में फूल खिलता है ये बताओ फूल खिलने से पहले क्या गुलाब की डाली में पानी के कतरे नजर आते हैं? क्या फूल खिलने के बाद पानी के कतरे नजर आते हैं? सरकार की चची अर्ज करती है या रसूल अल्लाह न फूल खिलने से पहले पानी न फूल खिलने के बाद पानी। आका इरशाद फरमाते हैं ऐ चची जान जब दुनिया की डाली में गुलाब खिले न पहले पानी न बाद में पानी, आज तो जन्नत की डाली में आज तो जन्नत की डाली में फूल खिला है। और बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। इमाम अली मकाम पैदा हुए, मैं तमहीद में नहीं जा रहा हूं, इमाम अली मकाम पैदा हुए, पले मुस्तफा की गोद में, बड़े हुए मुस्तफा की गोद में, तरबियत मुस्तफा ने किया। इमाम अली मकाम, इमाम अली मकाम मुस्तफा ने इमाम अली मकाम को पाला, परवरिश किया, तरबियत किया और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम अली मकाम को कभी बोसा लेते कभी गोद में लेते और बहुत तेजी बहुत ही चाहत के साथ इमाम अली मकाम को बचपने में मेरे आका गोद में लेके सूंघते थे, सूंघते थे। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये सूंघना, हुसैन को गोद में लेकर सूंघने का क्या मतलब? आका इरशाद फरमाते हैं सहाबा मुझे हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है, मुझे हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है। और जरा देखिएगा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे थे, एक जगह पर बच्चे खेल रहे थे, ठहरते हैं और जाते हैं, उन बच्चों में से एक बच्चे को पकड़ते हैं और उस बच्चे की पेशानी का बोसा लेते हैं। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इन तमाम बच्चों में ये बच्चा खुशकिस्मत बच्चा कौन है? आका इरशाद फरमाते हैं ये वो बच्चा है ये वो बच्चा है जिसकी खुशखबरी जिब्रील अमीन ने आकर दिया। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह
क्या मतलब? साहबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इसका क्या मतलब? जिब्रील अमीन आकर खुशखबरी देते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं हाँ ये वो बच्चा है जो मेरे हुसैन को अपने खेल को दिखाकर मेरे हुसैन के दिल को खुश करता है। ऐ सहाबा जिब्रील अमीन आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह ये बच्चा आपके नवासे को अपने खेल से खुश करता है, इससे रब राजी है और इस बच्चे के नाम जन्नत में मौला मकान अता फरमा दिया। अब जरा ये बताओ जो जिक्र हुसैन की महफिल को कायम करे, मेरा अकीदा है इमाम अली मकाम के सदके में मौला सुनने और सुनाने वाले को चाहिए। नारे तकबीर। उलमाए किराम साथ में जरा, मैं समझ रहा हूँ कि नींद का गलबा तारी हो रहा है, मगर बात हुसैन की और जज्बा बेदार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदर, या अली। हजरात अब ये जंग हुई क्यों? हजरते अमीरे माविया के बाद हजरते अमीरे माविया ने वसीयत किया था यजीद को कि तुम तख्त पर तभी बैठना जब तुम्हारी खिलाफत को इमाम हुसैन और चंद सहाबा कबूल कर लें तो तख्त पर बैठना, वरना खामोश होकर घर में बैठ लेना। हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद यजीद तो शराबी था, जानी था, चोर था, डकैत था, जो कहना वो सब था। इंतकाल के बाद तख्त पर बैठा और उस वक्त मदीने के गवर्नर वलीद बिन उतबा थे। इमाम अली मकाम की बारगाह में सबसे पहले उसने वलीद बिन उतबा के पास ये खबर भेजा कि हुसैन से कहो मेरी बैअत ले, हुसैन से कहो मेरी खिलाफत को कबूल करें। कासिद आया, वलीद बिन उतबा ने जब सुना तो इमाम अली मकाम के पास एक कासिद को भेजा कि जाओ नवासे रसूल को गवर्नर हाउस बुला कर लाओ। जब वो कासिद पहुंचा मस्जिद नबवी के अंदर, हजरत इमाम अली मकाम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मौजूद थे। पहुंचा, कहा नवासे रसूल इमाम अली मकाम आपको गवर्नर वलीद बिन उतबा ने बुलाया। शाम का वक्त था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं ए इमाम अली मकाम, ए नवासे रसूल, इस वक्त गवर्नर हाउस पर वलीद बिन उतबा को आपका बुलाना ये कुछ मामला समझ में नहीं आता। हजरत इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं कि मामला कुछ नहीं है, मेरा इल्म ये कहता है कि हजरत अमीरे मुआविया इंतकाल कर चुके हैं और मुझे गवर्नर हाउस बुलाने का मतलब यह है कि यजीद की खिलाफत को मैं कबूल करूं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं अली मकाम इस वक्त गवर्नर हाउस पर जाना आपके लिए मुनासिब नहीं है, आप ऐसा करें चंद असहाब के साथ कल दिन में चलें। हजरत इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं नहीं, मैं इसी वक्त जाऊंगा और मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। तो साहबा इकराम ने चंद सहाबा के साथ इमाम अली मकाम को गवर्नर हाउस भेजा। आप बहुत मुख्तसर में मैं बात को समझा रहा हूं। गवर्नर हाउस भेजा, इमाम अली मकाम गवर्नर हाउस गए। वहां पर जाने के बाद कहा बोलो क्यों बुलाया है? वलीद बिन उतबा ने कहा यजीद का खत आया है, यजीद का हुक्म आया है कि आप यजीद की खिलाफत को कबूल कर लें। इमाम अली मकाम कहते हैं मैं यजीद की खिलाफत को कबूल नहीं करूंगा। अल मुख्तसर ये इमाम अली मकाम ने कहा इस तरीके से मैं उसकी खिलाफत को कबूल नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि जुमे के दिन सारे असहाब हो, सारे लोग मौजूद हो, पूरा मदीना हो, इलाके के
लोग हों, उस जगह पर यजीद के बारे में बताया जाए, फिर वहां पर मशवरा हो, फिर यजीद की खिलाफत को कबूल करना है या नहीं करना है, उस दिन फैसला होगा। ये कहकर इमाम अली मकाम जब पलटने लगे, वलीद बिन उतबा ने कहा, मैं तो गुलाम हूं, मैं तो आपका भी गुलाम हूं, और जो खिलाफत पे बैठा है, जो तख्त पर बैठा है, मैं उसका भी गुलाम हूं। उसका हुक्म था आप तक पहुंचा दिया, आप कबूल करें या ना करें, या आपकी मर्जी है, आप नवासे रसूल हैं। इमाम अली मकाम कह के जब पलटने लगे, इमाम अली मकाम जब ये बात कहकर पलटते हैं, वलीद बिन उतबा के बगल में एक बहुत बड़ा सालिम और जाबिर, बहुत बड़ा बदकार और बदरुमा धब्बा, बदरुमा इंसान बैठा था, जिसका नाम है मलिक बिन मरवान। वो ये वलीद बिन उतबा के कानों में कहता है कि यहाँ से हुसैन को जाने न दो, अगर यहाँ पर यजीद की बैत नहीं ली, यहाँ पर उनके यहाँ पर इमाम अली मकाम को राजी नहीं किया, तो यहाँ से जाने के बाद उन्हें हरगिज काबू नहीं किया जा सकता। उन्हें पकड़ो और यहीं पर इसी वक्त उनसे हाँ करवा लो। जब इतना उसने कहा है, इमाम अली मकाम के कानों तक यह आवाज आई है। इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ इब्ने मरजान सुन ले, अगर तू चाहता है कि मैं हाँ कर दूं, तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो आप मुझे रोक कर दिखा दे, या आकर मुझसे मुकाबला कर ले। ये कहकर डांटते और वहां से निकल जाते हैं। वहां से जाने के बाद इमाम अली मकाम जब पहुंचे हैं, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, मशवरा करते हैं। अल मुख्तसर ये इमाम अली मकाम ने ये फैसला किया, मैं मदीने में नहीं रहूंगा, अगर मैं मदीने में रहा तो मदीने की गलियां खून से रंग दी जाएंगी, और मैं ये नहीं चाहता कि नाना का मदीना खून से नापाक कर दिया जाए। नाना की मदीने में, नाना के मदीने की गलियों में खून बहे, ये हुसैन नहीं चाहता, मैं मदीना छोड़कर जाऊंगा। अल मुख्तसर ये इमाम अली मकाम अपने घर जाते हैं, घर वालों को तैयार करते हैं, साजो सामान को सवारी पर लादा गया। अब इमाम अली मकाम मदीना छोड़ रहे हैं। अब मदीना छोड़ते वक्त इमाम अली मकाम के आंखों में आंसुओं का सैलाब है। नाना के रोजे की ज़ियारत करते हैं, माँ के कब्र की ज़ियारत करते हैं और ज़ियारत करके निकलते हैं। आप जरा सोचिए, जो लोग उम्रा या हज करने मदीना जाते हैं, जब मदीने से वापस होते हैं, उनकी कैफियत क्या होती है। जब तक मदीना नजर आता है, जब तक गुंबदे खजरा नजर आता है, पलट पलट कर ये लोग देखते रहते हैं, पलट पलट कर आशिके रसूल देखता रहता है। जब तक गुंबदे खजरा आंखों से ओझल न हो जाए, जब तक आशिके रसूल पलट पलट कर देखता रहता है। वो तो हुसैन थे जो मदीने की गलियों में घूमे थे, जो मदीने की गलियों में पले थे, जिन मदीने की गलियों में हुसैन ने नाना की उंगली को पकड़कर चले थे, जिस मदीने की गलियों में हुसैन की तरबियत की गई थी, जिस मदीने की गलियों में हुसैन को नाना ने खिलाया था, उस मदीने की गलियों को, उस नाना के गुंबद को, उस नाना के रोजे को इमाम अली मकाम छोड़कर जा रहे हैं। रात की तन्हाई में सफर शुरू हुआ है। इमाम अली मकाम वहां से मदीने से चलकर मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे हैं। मक्का पहुंचकर क़याम किया है। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, वो इमाम अली मकाम मक्का पहुंचे हैं। मक्का पहुंचने के बाद आपने हज किया। हज करने के बाद अब कूफा से, कूफा वालों के खुतूत आने लगे, इमाम आप जल्दी आए, हमारा यहाँ पर कोई रहबर नहीं है, हमारा यहाँ पर कोई रहनुमा नहीं है, हमारा यहाँ पर कोई इमाम नहीं है। हम चाहते हैं हम आपकी बैत करें, हम चाहते हैं हम आपके हाथ में अपना हाथ दे दें, आप बहुत जल्द कूफा तशरीफ लाए, वरना अगर आप नहीं आए और हमारा कोई इमाम न हुआ, हमारा कोई रहबर न हुआ, तो यजीद हमारा रहनुमा बन जाएगा और हम मैदान महशर में क्या जवाब देंगे। इमाम अली मकाम के पास खुतूत पे खुतूत आते रहे। इमाम अली मकाम अपने, अब इमाम अली मकाम साहबा इकराम से मशवरा करते हैं, मैं अब कूफा के लिए रवाना हो रहा हूँ। कूफा के लोगों के खुतूत पे खुतूत आ रहे हैं। कूफा वाले चाहते हैं कि मैं जल्द कूफा पहुंचो। साहबा ने अर्ज किया, ऐ नवासे रसूल, आप न जाकर पहले किसी को भेजकर वहां के हालात को मालूम कर लें, फिर आप वहां पर जाएं। कूफा वाले भरोसेमंद के लायक नहीं है। इमाम अली मकाम ने सहाबा के मशवरे से अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को तैयार करते हैं और कूफा के हालात को मालूम करने के लिए कूफा रवाना करते हैं। इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे।
पहुंचे। अब कूफा पहुंचने के बाद बहुत जोरदार अंदाज में इस्तकबाल किया गया, खैर मकदम किया गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील जब कूफा पहुंचे हैं, कूफा वाले बहुत तेजी के साथ इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत होते रहे, यहाँ तक कि हजारों की तादाद में बैत हो गए। और जब हजारों की तादाद में लोग हो गए, इमाम मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा, यहाँ के हालात बहुत बेहतर हैं, लोग गिरोह दर गिरोह आपके नाम पर बैत हो रहे हैं, आपके नाम पर लोग आपकी खिलाफत को कबूल कर रहे हैं, आप बहुत जल्द कूफा तशरीफ लाएं। खत लिखकर रवाना करना था। उधर यजीद को यह खबर होती है, यजीद फौरन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को यह खबर देता है कि तुम जल्द कूफा पहुंचो, वहां की गवर्नरी को संभालो और वहां की नुमान बिन साबित को वहां से हटाकर तुम वहां के गवर्नर बनो और वहां के हालात को बेहतर करो, वरना मामला बिगड़ जाएगा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मक्कार वो इंसान था, बहुत बड़ा डाकू और जालिम इंसान था। वो कूफा पहुंचा धोखे से पहुंचने के बाद गवर्नर हाउस में घुसा। मैं मुख्तसर बात को लेकर चल रहा हूँ। गवर्नर हाउस पहुंचने के बाद लोगों पर काबू पाया, काबू पाने के बाद लोगों को डरा धमका कर इमाम मुस्लिम बिन अकील के खिलाफ कर दिया। सारे लोग खिलाफ हो गए। मगरिब की नमाज में इमाम मुस्लिम बिन अकील जब नियत बांध कर इमामत करते हैं, पीछे पूरी जमात मौजूद थी। जब सलाम फेरा है, एक भी कूफा वाले मौजूद नहीं थे। उसी रात इमाम मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके गवर्नर हाउस ले जाया गया। गवर्नर हाउस ले जाने के बाद जो सबसे बड़ा मीनारा था, उस मीनारे पर से इमाम मुस्लिम बिन अकील को नीचे गिराकर शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कूफा की सरजमीन पर पहला शहीद हुआ है। कूफा की सरजमीन पर सबसे पहले इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया गया। और इमाम मुस्लिम बिन अकील का खत इधर इमाम अली मकाम तक पहुंचा। इमाम अली मकाम ने जब खत पाया, फौरन सफर शुरू कर देते हैं। सफर करते हुए जा रहे हैं, बीच में एक शायर मिला। जब मिलता है तो वो कहता है, आप कौन हैं, आप कहां जा रहे हैं? इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं, मैं कूफा जा रहा हूं। कूफा वालों ने खुतूत पे खुतूत भेजा, मैं उनके खुतूत पर कूफा जा रहा हूँ। शायर ने कहा था, आप न जाएं, मैं कूफा से आ रहा हूँ। आपके भाई इमाम मुस्लिम बिन अकील की लाश को मैं मीनारे पर लटकते हुए देख कर आ रहा हूँ। इमाम अली मकाम ने वहां पर एक जुमला दिया था, तो सुन ले, मेरे भाई की लाश को लटकते देखा है, गर्दन को झुका हुआ तो नहीं देखा है, गर्दन को झुकते तो नहीं देखा है, गर्दन को झुकते तो नहीं देखा है। इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरा भाई मज़हब इस्लाम के लिए कूफा में लटका है तो हुसैन भी लटक जाएगा, लेकिन शरीयत को बचाएगा। इमाम अली मकाम वहां से अपने सफर को शुरू करते हैं और करबला के करीब जब पहुंचे हैं, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को यह खबर थी, इमाम हुसैन आ रहे हैं, इमाम अली मकाम आ रहे हैं, अपने अहलो अयाल को लेकर आ रहे हैं। इमाम अली मकाम के आने की खबर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को हो गई थी। उसने हुर बिन रियाही को लगा दिया था कि जब वो आए उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें रोक लो और रोकने के बाद उन्हें राजी करो कि यजीद को अपना खलीफा वो तस्लीम कर ले। हुर बिन रियाही इंतजार करते रहे और जब करीब हुआ इमाम अली मकाम का काफिला, हुर बिन रियाही ने गिरफ्तार किया। घेराव करने के बाद इमाम अली मकाम को ठहरने पर मजबूर किया। इमाम अली मकाम जब ठहर गए हैं, इमाम अली मकाम ने कहा, तुमने मुझे घेरा क्यों है, मेरा घेराव क्यों किया है? हुर बिन रियाही ने कहा था, ये यजीद का हुक्म है कि आपको रोक लिया जाए, आपको रोकने के बाद आप यजीद की खिलाफत को कबूल कर ले, तस्लीम कर ले, फिर आपको छोड़ा जाए। इमाम अली मकाम कहते हैं, मैं यजीद की खिलाफत को कभी नहीं कबूल करूंगा, क्योंकि वो चोर है, वो जानी है, वो शराबी है, वो बहुत बड़ा अय्याश है, मैं उसकी खिलाफत को कबूल नहीं कर सकता हूँ। इमाम अली मकाम ने कहा, ऐसा करो, या तो मुझे किसी मदीना वापस चले जाने दो, या तो मुझे कहीं और निकल जाने दो, या तो मुझे दमिश्क यजीद के पास लेकर चलो, मैं यजीद से बात करूंगा और मसले का हल निकाला जाएगा। लेकिन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का ये हुक्म था, या तो हुसैन यजीद की खिलाफत को तस्लीम करें, या तो हुसैन जंग करें, या तो खिलाफत कबूल करें, या तो लड़ने की तैयारी करें, या तो लड़ने की तैयारी करें। खेमा लगा दिया गया। खेमा लगाने के बाद हुर बिन रियाही ने एक रात कहा
कि ऐसा करे, यजीद और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के इरादे बेहतर नहीं लग रहे, आप अपने अहलो अयाल को लें और मदीना वापस चले जाएं। रात की तन्हाई में सफर शुरू किया, चलते रहे पूरी रात। सुबह हुई फिर वहीं पर, दूसरी रात, तीसरी रात, तीसरे दिन पूछते हैं इस जगह का क्या नाम है। लोगों ने कहा इस जगह को मैदाने नैनवा कहते हैं। इमाम अली मकाम ने कहा फिर खेमा यहीं पर लगा दो और यहीं पर खेमे को नस्ब कर दिया जाए। सारे खेमे लगा दिए गए। अब इधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद फौजें भेजता रहा, 10,000 5,000 फौजों को भेजता रहा। किनके मुकाबले में? 72 के मुकाबले में हजारों की तादाद में फौजें आती रही। करबला में खेमा लगा हुआ है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, यानी 7 मुहर्रमुल हराम तक जब इमाम अली मकाम को राजी करने में नाकाम हो गए तो 7वें दिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा इनके ऊपर पानी बंद कर दो, पानी बंद कर दो, एक कतरा भी हुसैनी खेमे में पानी का एक कतरा भी नहीं जाना चाहिए। जब बच्चे प्यास से तड़पेंगे, जब औरतें प्यास से तड़पेंगी, तब हुसैन का सर झुकेगा और यजीद की खिलाफत को कबूल करेंगे। पानी बंद कर दिया गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 9 मुहर्रमुल हराम की रात में अम्र इब्ने साद फौज लेकर पहुंचा। 22,000 की फौज सामने खड़ी। अम्र इब्ने साद, शिमर, हुर बिन रियाही, ये सब मौजूद हैं। और कहा आज 9 मुहर्रमुल हराम को कहा आज आपको या तो यजीद की खिलाफत कबूल करनी पड़ेगी या तो आप जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। इमाम अली मकाम ने कहा मुझे आखिरी मौका दो, आज की रात मुझे दो, कल सुबह मैं फैसला दूंगा। रात का मौका मांगा। उन जालिमों ने मौका दे दिया। ये वसूल होता है कि हर किसी को एक मौका दिया जाता है। करबला में भी उन जालिमों ने मौका दिया एक रात का। हजरत इमाम अली मकाम बादे ऐशा सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं ए लोगों, ये जालिम मुझसे बदला चाहते हैं, ये मेरा हाथ या मेरा सर चाहते हैं। तुम यहां से अपने बच्चों को ले लो और चिराग बंद कर दिया जाए। जो जाना चाहता है अंधेरे में निकल जाए। और ऐसा मत सोचना चले जाओगे तो बुज़दिल कहलाओगे। जो जाना चाहता है शौक से जाए, मैं उसकी जमानत लेता हूं, कल बरोज़े महशर नाना की शफाअत में जाए जो जाना चाहता है। इमाम अली मकाम ने जब इतना कहा लोग ताड़ा मारकर रोने लगे। जब फिर चिराग जलाया गया तो क्या देखते हैं, कोई नहीं गया था, सब रो। इमाम अली मकाम से लोगों ने कहा ए इमाम, यहां तक हम आपके साथ आए, अब यहां से आपका साथ हम छोड़ेंगे नहीं। आपके कदमों पर हम अपनी जान देकर जामे शहादत में। ऐ मेरे अजीजों, फज्र के वक्त इमाम अली मकाम ने कहा अली अकबर इधर आओ। हजरत अली अकबर आते हैं, कहते जी बाबा। इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया जाओ मैदान का जायजा लो, जायजा लेने के बाद अज़ान देना, अज़ान फज्र के बाद आओ, फिर नमाज अदा की जाएगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत अली अकबर गए, मैदान का जायजा लेते हैं। जायजा लेते हुए आते हैं, क्या देखते हैं, एक औरत जो पर्दे के साथ, मुकम्मल पर्दे के साथ, कुछ नहीं दिख रहा था, कंकरियां उठाकर अपने दामन में रख रही। हजरत अली पर करीब गए, देखा वो सिसक रही थी और कंकरियों को उठा उठाकर अपने दामन में समेट कर रख रही थी।
हजरत अली अकबर पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाए और आए। फजर का वक्त हुआ, अजान दिए, अजान देने के बाद नमाज अदा की गई। इमाम अली मकाम ने कहा मैदान का जायजा लिया। हजरत अली अकबर कहते हैं हाँ बाबा जान जायजा ले लिया। हजरत इमाम अली मकाम ने कहा कुछ देखा? कहते हैं हाँ बाबा जान मैंने देखा एक खातून थी जो मुकम्मल पर्दे के साथ थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था और वो रो रही थी। रोते हुए मैदान से चंद कंकरियां उठा उठा कर अपने दामन में रख रही थी। मामला मुझे समझ में नहीं आया। हजरत इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं ऐ बेटे तू पहचाना नहीं वो कौन थी? हजरत अली अकबर कहते हैं बाबा जान वो मुकम्मल नकाब के अंदर थी, मुकम्मल पर्दे में थी, कैसे पहचान था? इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं ऐ बेटे वो कोई और नहीं थी, मेरी माँ तेरी दादी जान। कंकरियों को समेट रही थी। कहा बाबा जान कंकरियों को क्यों उठा रही थी? इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं बेटा उन्हें मालूम है कल यहीं पर उनका बेटा हुसैन शहीद किया जाएगा। अली अकबर की जवानी यहीं पर लूटी जाएगी, कासिम के लाशे को घोड़े से यहीं पर लौटा जाएगा। सुबह होती है जंग का नकारा बजता है और बिन रियाही शहीद हुए। अल मुख्तसर जंग का नकारा बजा और बिन रियाही शहीद हुए। यजीद की तरफ से अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद की तरफ से अमर इब्ने ऐलान किया भेजो किसी और को, भेजो और कोई है जो आए लड़े। हुसैनी खेमे की तरफ से एक शेर निकला जिसकी उम्र थी 72 साल, नाम था हबीब इब्ने मुज़ाहिर। वो खड़े होते हैं और आते हैं, कहते हैं इमाम अली मकाम मैं जाना चाहता हूं मैदान में। इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया आपकी उम्र 72 साल है, आप बूढ़े हो गए हैं, आप इन जालिमों का इन कुत्तों का मुकाबला नहीं कर सकते। इमाम अली मकाम ने जब रोकना चाहा, हबीब इब्ने मुज़ाहिर कहते हैं इन जालिमों के लिए अकेला हबीब इब्ने मुज़ाहिर काफी है। आका हुसैन इजाजत दे मैं जाना चाहता हूँ। इमाम अली मकाम की जब इजाजत मिली है, हबीब इब्ने मुज़ाहिर 72 साल की उम्र है, घोड़े पर सवार हुए हैं और अपनी तलवार को लेकर जब रन में उतरे हैं, उन जालिमों का जब डटकर मुकाबला किए हैं, 41 यजीदियों को काट कर रख दिया एक तरफ। और यजीदियों में जब भगदड़ मची है, अमर इब्ने साद ने ललकार कर कहा ए मेरी फौज भागते कहां हो, यह हुसैनी अखाड़े का शेर है, इसे अकेले मुकाबला नहीं किया जा सकता, एक साथ भिड़ो और इसके ऊपर वार करो तब ये गिरेगा। सारे जालिम एक साथ मिलकर तीरों की बौछार करते हैं और हबीब इब्ने मुज़ाहिर के ऊपर कातिलाना हमला करके करबला की सरजमीन पर हबीब इब्ने मुज़ाहिर 72 साल की उम्र में शहीद होते हैं और इस जामे शहादत को नोश फरमा लेते हैं। अल मुख्तसर ये आखिरी शहादत आप मुलाहिजा फरमा लें, हजरत इमाम अली अकबर हैं जब एक के बाद दीगरे जामे शहादत नोश फरमाते गए। हजरत अली अकबर इमाम अली मकाम की बारगाह में आते हैं। इमाम अली मकाम टेक लगाकर बैठे हुए हैं, एक सोचो फिक्र में बैठे हुए हैं, एक बहुत लंबी सोच में बैठे हैं। हजरत अली अकबर आते हैं, पीछे से बाबा के कंधे पर हाथ रखते हैं, कहते हैं बाबा जान इस सोचो फिक्र का क्या मतलब, परेशान नजर आते हैं। हजरत इमाम अली मकाम कहते हैं ए बेटा सब कुर्बान होते जा रहे हैं, मुझे सब होते कुर्बान होते जा रहे हैं, मैं सोच अब जंग की तैयारी करूं, अब मैं जाऊं इन जालिमों से मुकाबला करूं। हजरत अली अकबर नहीं है जिसका मौजूद हो सकता है। बाबा जान मुझे इजाजत दो, मैं इन जालिमों से मुकाबला करूंगा। हजरत इमाम अली मकाम ने इजाजत दिया है। अब ये अपने अम्मी के पास जाते हैं, कहते हैं अम्मी जान मुझे दूल्हा पहनने वाला कपड़ा दिखा दिया जाए, मेरे लिए दूल्हा वाला कपड़ा तैयार कर दिया जाए। इमाम अली मकाम की अहलिया हजरत शहरबानो संदूक को खोलती एक कपड़े को निकालती है, हजरत अली दिखाती जाती है ये पहन लो, ये पहन लो। इमाम अली अकबर कहते हैं अम्मी जान को यह कपड़ा निकालो जिसको मैं दूल्हा भी लगूं और कफन के जाए। मेरे अजीज दोस्तों इमाम अली को उनकी वालिदा ने सफेद लिबास को पहनने के बाद पर अमामा
हेलो, सफेद लिबास को पहनते हैं, पहनने के बाद सर पर अमामा बांधा, का अम्मी जान कैसा लग रहा हूं। हजरते इमाम अली अकबर की वालिदा कहती हैं, उम्मे रुबाब, उम्मे लैला कहां हो, इधर आओ, देखो मेरा अली अकबर दूल्हा बना है, दूल्हा नजरें उतार लो, मैदान में जा रहा है। हजरत इमाम अली अकबर दूल्हा बनकर तैयार होकर जब घोड़े पर सवार हुए हैं, हजरत सकीना आती हैं और कहती है, मेरे भाई अब तो तुम जा रहे हो जंग के लिए, लेकिन जाते जाते मैं चाहती हूँ कि तुम अपने चेहरे पर ठाठा लगा लो, ताकि किसी बदनजरे की नजर न लग जाए, ताकि किसी बदनजरे की नजर न पड़ जाए। बड़े बहुत खूबसूरत लग रहे हो। इमाम अली अकबर हैं, अपने शिमला शरीफ का ठाठा लगाते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं और जब घोड़े को दौड़ाते हैं, मदीने की तरफ बार बार मुड़कर देख रहे हैं। क्यों मुड़कर देख रहे हैं? जब मदीना से ये काफिला चला था, वहां पर एक शहजादी को छोड़ दिया गया था जिसका नाम सुगरा था। उस सुगरा से इमाम अली अकबर ने वादा किया था, ऐ मेरी बहन, मैं महीने 2 महीने के अंदर आकर तुझे ले जाऊंगा। लेकिन जब रन में जा रहे हैं, वो वादा याद आ रहा है और मुड़-मुड़कर मदीने की तरफ देख रहे हैं और मैदान में चलते चले जा रहे हैं। जब मैदान में पहुंचे हैं और जब हवा से शिमला शरीफ हटा है, जिस चेहरे का ठाठा हटा है, यजीदी फौज ने कहा, ऐ अमर इब्ने साद, ऐ अमर इब्ने साद, हम आकाए दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुकाबला नहीं कर सकते, ये तो हमारे नबी हैं। अमर इब्ने साद बहुत चालाक था, उसने कहा कि ये नबी ये आखिर समा नहीं है, बल्कि उनके नवासे अली अकबर हैं, इमाम हुसैन के साहबजादे हैं, तुम दौड़ो और मुकाबला करो। जालिम आते गए, इमाम अली अकबर की तलवार चलती रही, जालिम कटते रहे, किसी की गर्दन कट रही है, किसी के बाजू कट रहे हैं। और जब तलवार चल रही थी तो ऐसा लगता था हैदर कर्रार मैदान में उतर गए हो और अपनी तलवार को चला रहे हो, और यही कहने पर मजबूर कर रहे थे, शाहे मर्दा शेरे यस्ता कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ। हजरत अली अकबर मुकाबला करते रहे। अमर इब्ने साद ने कहा कि इनको इस तरीके से नहीं शहीद किया जा सकता, इनकी एक कमजोरी है, उस कमजोरी को अगर हम पकड़ लें तो उस कमजोरी के जरिए इनको हम मात दे सकते हैं। तो अमर इब्ने साद ने कहा क्या? तो सिमर ने कहा कि ये मुड़ मुड़कर मदीने की तरफ देख रहे थे, शायद कोई कीमती चीज मदीने में छोड़ आए हैं, और किसी निशाने बाज को तैयार करो और इनको धोखा दो, मदीने का नाम लो, जब ये मुड़े निशाने बाज को तैयार रखो, वो फौरन निशाना लगाए, नेज़ा अली अकबर के सीने में उतार दे। अब निशानाबाज वहां पर एक बहुत बड़ा निशानेबाज था जिसका नाम था सन्नान, वो तैयार किया गया। सिमर ने कहा, अली अकबर मदीने में कुछ छोड़ आए हो, कोई कीमती चीज रह गई है। इमाम अली अकबर जब मदीने का नाम सुनते हैं फौरन मदीने की तरफ मुड़ते हैं, मुड़कर खो जाते हैं और सुगरा याद आ जाती है। बीमार सुगरा की याद ने तड़पा दिया, अब मदीने की तरफ रुख कर लिया है। सन्नान ने निशाना लगाया, हजरत अली अकबर के कलेजे में अपने नेज़े को उतार दिया, अब घोड़े से गिरे हैं। इधर इमाम अली मकाम को आवाज लगाया गया, ए हुसैन आओ ले जाओ अपने लगते जिगर को, हमने उसे भी गिरा दिया है। इमाम अली मकाम जब पहुंचे हैं अली अकबर के, हजरत अली अकबर के पास क्या देखते हैं? नेज़ा सीने में पेवस्त है, आर पार है। इमाम अली मकाम कहते हैं, बेटा घबराना नहीं, अभी मैं तुम्हारे नेज़े को निकाल देता हूँ, अभी मैं तुम्हारे नेज़े को निकाल देता हूँ। हजरत अली अकबर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बाबा जाना आप नेज़े को निकाल लें, मुझे दर्द का कोई एहसास नहीं है। हजरत इमाम अली मकाम कहते हैं,
बेटा अपनी मुट्ठी को बंद कर लो, अपने दांतों को दबा लो, जब नेजा निकलेगा ना तो बहुत दर्द होगा, और ऐसा ना हो कि दर्द से तुम्हारी आह न निकल जाए। हजरत अली अकबर मुस्कुराते हैं और कहते हैं बाबा जान, कल मेरा के वादी में हजरत इब्राहिम ने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी रखी थी, बेटे की जगह दुम्बा जमा हुआ था, लेकिन आज आप नेजा निकालो, अली अकबर उफ तक नहीं कहेगा। इमाम अली मकाम है, नेजे को पकड़ते हैं और घुटना लगाकर जब नेजे को पकड़कर खींचना चाहते हैं, उन्हें मालूम था नेजा निकालूंगा अली अकबर का कलेजा कटकर बाहर आ जाएगा, और जब घुटने को लगाकर खींचना चाहते हैं जमीन थर 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 कांपने लगती है। इमाम अली मकाम ने कहा तू क्यों कांपती है? जमीन ने कहा हुसैन ऐसा मत करना, अगर नेजा निकालोगे अली अकबर का कलेजा कट के बाहर आ जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इमाम अली मकाम ने थप्पड़ मारा जमीन पर, कहा तू क्यों होती है परेशान होने वाली, तू ठहर जा, तुझे कम करने की जरूरत नहीं है, बेटा मेरा है, बेटा मेरा है, मैं उसका बाप हूँ, नेजा मैं निकाल रहा हूँ, कलेजा अली अकबर का कट रहा है, तेरा कलेजा क्यों दुखता है? जमीन ठहर जाती है। इमाम अली मकाम नेजे को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद जब घुटने को लगाकर नेजे को खींचते हैं, इमाम अली अकबर का कलेजा कट कट के बाहर निकल आता है। और इमाम अली अकबर का जब कलेजा कट कर बाहर आता है, आपने उफ तक नहीं किया और मुस्कुराते रहे। वहां मेरा की वादी में एक बाप ने बेटे की गर्दन पर छुरी रखा, जन्नती तुम्बा गया, यहाँ पर एक बाप के सामने बेटा हो रहा है और को करबला में सींचा जा रहा है। हजरत अली अकबर शहीद हुए हैं, जामे शाह को नौश फरमा लिया। इसी तरीके से इमाम अली मकाम ने अपने घर वालों को कटाते रहे, अब्बास लबनदार के बाजू को कटा दिया, अली अकबर की जवानी को लुटा दिया, कासिम के लाशे पर घोड़ों को दौड़ाया गया, यहाँ तक कि आखिर में आकर आपने भी मज़हब इस्लाम के लिए कटाकर मज़हब के परचम को कत्ल हुसैन असल में मर गए यजीद है इस्लाम। मेरे अजीज दोस्तों, ये यजीद करबला था जो मैंने को पहुंचा हूँ। बोलने में किसी भी तरह से कोई गलती या खामी हो गई रब्बे कदीर की बारगाह में तो मैं इस्तगफार करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयान हुआ गाज़ियाबाद था।